हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टॉक कंपैरिजन सीरीज़ को और ये हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं महाराजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है, कहाँ पर आपका रिस्क कम है और कहाँ पर आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोनों में से किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या सिर्फ बोल देने से या फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए क्या कोई भी स्टॉक आपको यहाँ से ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या किसी स्टॉक से रिलेटेड कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम दो टॉपिक के माध्यम से पूरे वीडियो को कवर करेंगे। पहला है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, दूसरा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक डिस्क्लेमर और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी डेटा और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो स्लाइड को रेडी करने तक की है। तो जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है वो एजुकेशनल पर्पज से है और 100% जेन्युइन है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में से किस स्टॉक की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस समय महाराजा के स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 730-735 रुपये के आसपास, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 1026 रुपये का और जो 52 वीक लो है वो है 693 रुपये का। तो इस समय जो महाराजा का स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अपने 52 वीक लो से केवल 6% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें एक्साइड की, तो एक्साइड के स्टॉक का करंट प्राइस इस समय चल रहा है 166 रुपये, 167 रुपये के आसपास। रिसेंटली ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो है 221 रुपये का, वहीं जो 52 वीक लो है वो है 154 रुपये का। तो एक्साइड का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक लो से 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देख लेते हैं कि स्टॉक ने पिछले 5 सालों में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि महाराजा के स्टॉक ने पिछले एक साल में -2.81% का निगेटिव रिटर्न दिया, वहीं एक्साइड ने 3.59% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर एक साल पहले आपने महाराजा का स्टॉक बाई किया होता और वहाँ पर सपोज कि आपने 100 रुपये का निवेश किया है तो वो हो जाते 97 रुपये 50 पैसे के आसपास, और वहीं अगर आपने 100 रुपये का निवेश एक्साइड में किया होता तो वो हो जाते 104 रुपये के आसपास। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के डिविडेंड को ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फेयर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अब शायद यहाँ पर आपको कुछ हल्का फुल्का समझ में आ जाए कि किस स्टॉक ने पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया है। इसी तरह अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे जहाँ महाराजा ने -11.46% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं एक्साइड ने -36.82% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर आप बात करें पिछले 5 सालों की, तो महाराजा ने पिछले 5 सालों में -20.73% का नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वहीं एक्साइड ने -5.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से और कहूँगा जो आज तक किसी ने भी अपने वीडियो के माध्यम से ना ही बोली होगी और ना ही बताई होगी, वो ये कि स्टॉक मल्टी बैगर बनता कैसे है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस तरीके के वीडियोस बनाने लगे हैं, किसी भी तरीके का स्टॉक क्यों ना हो वो बोल देते हैं ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा, लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना देगा या रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, अगले 5 सालों में तो आप राकेश झुनझुनवाला या राधा किशन दमानी को भी पीछे कर दोगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई नो कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरीके का मिर्च मसाला लगाया जाता है। इनफैक्ट मैं भी खुद कभी कभी अपने वीडियोस में ये बोल देता हूँ किसी स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि लोगों को ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं जो लोगों को रातों रात रिटर्न दे, जो लोगों को रातों रात करोड़पति बना दे, जो लोगों को रातों रात मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो क्या जाता है कि जो एक्चुअल में निवेश करने आता है मार्केट में वो ऐसे वैसे स्टॉक्स में फंस जाता है इस तरीके के वीडियोस को देखकर। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने के लिए, किसी भी स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कि महाराजा के स्टॉक ने पिछले 5 सालों में एक बार भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। और अगर वहीं बात करें एक्साइड की, तो एक्साइड की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे महाराजा के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर लगती है। उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो धीरे धीरे आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होते जाएंगे। और हाँ, मेरी बातों को आप आंख बंद करके बिल्कुल भी यकीन ना करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो एक्साइड पे था, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं एक्साइड
पे बायस्ड होकर इस तरीके का वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई होल्डिंग नहीं है एक्साइड पे, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। क्योंकि खुद से भी आप रिसर्च करें, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जो भी डेटा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप खुद से भी टिकर टेप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब आप समझो कि यहाँ पर अगर किसी ने अमर राजा के स्टॉक में 5 साल पहले SIP शुरू की होती तो उसके पोर्टफोलियो में अभी तक प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा होता, और अगर वहीं किसी ने 5 साल पहले एक्साइड में SIP शुरू की होती तो वहाँ पे इतनी गिरावट के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा होता, 4 से 5% के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे में यहाँ पर अगर कोई भी जिसके पास भी एक्साइड की होल्डिंग है वो थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड ऑन करता जाए तो आगे आने वाले टाइम पर पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा प्रॉफिट उसके पोर्टफोलियो में नज़र आएगा। अब देख लेते हैं दोनों कंपनीज में से किस कंपनी के फंडामेंटल सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। आप देखेंगे अमर राजा बैटरी की मार्केट कैप है 12,414 करोड़ की, स्टॉक का पी है 19.5 का, बुक वैल्यू है 246 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 1.51% का, ROC है 21.6% का, ROE है 16.2% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 1 रुपये की। अब बात कर लेते हैं एक्साइड की। तो आप देखेंगे एक्साइड की मार्केट कैप है 14,348 करोड़ की, स्टॉक का पी है 16.8 का, बुक वैल्यू है 85 रुपये 60 पैसे की, डिविडेंड यील्ड है 1.18% की, ROC है 17% का, ROE है 11.8% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 1 रुपये की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के पी की। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छा पी है वो है एक्साइड का 16.8 का, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात करें अगर डिविडेंड की, तो डिविडेंड के मामले में अगर एक्साइड से कंपेयर करें तो अमर राजा बैटरी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करता है। अब बात करें ROC एंड ROE की, यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो वहाँ पर भी अमर राजा बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बुक वैल्यू की। आप देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरी का जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 3 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें एक्साइड की तो वो अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि पिछले 5 सालों में अमर राजा बैटरी की जो बुक वैल्यू है वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात करें एक्साइड की तो वहाँ पर पिछले 5 सालों में बुक वैल्यू में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनियों ने पिछले 5 सालों में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्साइड ने अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे, तो जो उनके करंट ईयर की सेल्स है वो है 16,113 करोड़ की। अमर राजा बैटरी ने अब तक अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं, जो कि शायद करने वाले हैं 13-14 अगस्त के आसपास। मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं है, तो वो डेटा अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 1 सालों की जो सेल्स रही है अमर राजा बैटरी की हो रही है 7,150 करोड़ की, वहीं एक्साइड की रही है 15,297 करोड़ की। पिछले 3 सालों के सेल्स की बात करें तो अमर राजा की सेल्स रही है 20,782 करोड़ की, वहीं एक्साइड की रही है 44,489 करोड़ की। पिछले 5 सालों की सेल्स की बात करें तो अमर राजा बैटरी की सेल्स रही है 32,158 करोड़ की, वहीं एक्साइड की रही है 68,476 करोड़ की। अगर इन सब की एवरेजिंग की जाए पिछले 5 सालों की सेल्स की तो आप देखेंगे अमर राजा बैटरी की जो एवरेज सेल्स रही है पिछले 5 सालों में वो रही है 6,500 करोड़ के आसपास की। एक्साइड की जो रही है वो रही है 14,000 करोड़ के आसपास की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनियों की जो सेल्स में डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल का है। अब बात कर लेते हैं कि अदर इनकम किस तरीके से हुई है कंपनी को। तो आप देख सकते हैं कि करंट ईयर में जो एक्साइड को अदर इनकम हुई है वो हुई है 76 करोड़ की, और पिछले 1 साल में जो अमर राजा बैटरी को अदर इनकम हुई है वो हुई है 87 करोड़ की, वहीं एक्साइड को हुई है 70 करोड़ की। पिछले 3 सालों में अमर राजा बैटरी को जो अदर इनकम हुई है वो हुई है 189 करोड़ की, एक्साइड को हुई है 266 करोड़ की। पिछले 5 सालों में जो अदर इनकम हुई है अमर राजा बैटरी को वो हुई है 305 करोड़ की, एक्साइड को हुई है 489 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक्साइड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अदर इनकम के मामले में। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट किस कंपनी का किस तरीके का रहा है पिछले 5 सालों में। तो आप देख सकते हैं करंट ईयर में जो एक्साइड का नेट प्रॉफिट है वो है 853 करोड़ का। अमर राजा बैटरी ने अब तक अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, तो वो डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 1 सालों में अमर राजा बैटरी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो रहा है 647 करोड़ का, वहीं एक्साइड का रहा है 810 करोड़ का। पिछले 3 सालों में जो नेट प्रॉफिट रहा है अमर राजा बैटरी का वो रहा है 1,791 करोड़ का, वहीं एक्साइड का रहा है 2,433 करोड़ का। पिछले 5 सालों में जो नेट प्रॉफिट रहा है अमर राजा बैटरी का वो रहा है 2,740 करोड़ का, वहीं एक्साइड का रहा है 3,925 करोड़ का। अगर इन सब को भी एवरेज किया जाए पिछले 5 सालों में तो आप देखेंगे जो अमर राजा बैटरी का नेट प्रॉफिट रहा है वो रहा है 450
400 करोड़ के आसपास का पिछले 5 सालों में, वहीं एक्साइड का रहा है 750-800 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में भी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस था, तो नेट प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। तो आप देख सकते हैं कि अमर राजा बैटरी के पास जो रिजर्व है वो है 4193 करोड़ का, और जो डेट है वो है 92 करोड़ का। सो एज कम्पेयर टू डेट काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास। और अगर वहीं बात करें एक्साइड की, तो एक्साइड के पास जो रिजर्व है वो है 7187 करोड़ का, और जो डेट है वो है 509 करोड़ का। तो यहाँ पे भी एज कम्पेयर टू डेट काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास, और जो डेट बढ़ा है कंपनी का वो इसी क्वार्टर में बढ़ा है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से डेट को कम करती है, तो वो तो आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं डेटर डेज की। तो डेटर डेज क्या होता है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पता चलता है कि किस कंपनी में लेन देन कितनी तेजी से हो रहा है। तो डेटर डेज जितना कम होगा वहाँ पे पता चलता है कि उस कंपनी में जो लेन देन हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्साइड का जो डेटा डेज है वो है 26 डेज का, वहीं अमर राजा बैटरी का जो डेटा डेज है वो है 40 डेज का। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म एक्साइड ने किया है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर की। तो ये भी जितना ज़्यादा कम होगा उससे पता चलता है कि जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है कंपनी के वो कितनी तेज़ी से निकल रहा है, वहाँ पे कितनी तेज़ी से रीस्टॉकिंग हो रही है। तो ये जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्साइड का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 2.78 का, वहीं अमर राजा जो बैटरी का इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 3.84 का। नेट कैश फ्लो की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कैश को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं किस कंपनी की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितना अच्छा नेटवर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के 2 प्लांट हैं, 40,000 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है, 32 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, 12% के आसपास एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखने को मिलती है। सब्सिडीज़ का जो नेटवर्क है वो काफ़ी लो है। कंपनी ने एक बार यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था 2008 में 1:2 का। अब बात करते हैं एक्साइड की। तो आप देखेंगे कंपनी के 8 प्लांट हैं, 55,000 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है, 60 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, और 7.5% के हिसाब से एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है। और जो सब्सिडीज़ का नेटवर्क है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे शो किया है सब्सिडीज़ में लो और हाई, उससे मेरा मतलब ये था कि कौन सी कंपनी कितनी तेज़ी से एक्विजिशंस कर रही है, कितनी तेज़ी से अपने आप को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक्साइड ने यहाँ पे एक बार यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था 2003 में 1:1 का। अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 28.06% की, वहीं FIS के पास है 22.10% की, DIS के पास है 15.24% की, पब्लिक के पास है 34.60% की। वहीं अगर बात करें एक्साइड की तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स है 45.99% की, FIS के पास है 11.82% की, DIS के पास है 23.31% की, पब्लिक के पास है 18.87% की। अब अगर बात करें मैनेजमेंट की तो दोनों ही कंपनियों का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। जहां अमर राजा बैटरी को लीड करता है गाला ग्रुप, जिसको लीड करते हैं जयदेव गाला, जो कि काफ़ी रिनाउंड MP भी हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी में। और वहीं एक्साइड को लीड करते हैं सुबीर चक्रवर्ती, जो कि 19-20 सालों से एक्साइड को सर्व कर रहे हैं। तो दोनों कंपनियों का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि दोनों कंपनियों में से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक बेहतर रिटर्न दे सकता है। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अब आपकी समझ है कि आप दोनों स्टॉक में से कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे यहाँ पे, तो मेरी जो पसंद है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। उसके पीछे कई सारे रीज़न है, क्योंकि कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है, कंपनी का नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी कई तरीके से एक्विजिशंस कर रही है, कई तरीके के इनोवेशंस कर रही है। तो मेरी जो पसंद है यहाँ पे वो एक्साइड है। और वहीं अगर अमर राजा बैटरी की बात करूँ तो अभी कंपनी एक्विजिशन करने की तैयारी कर रही है, प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। तो ये मुझे एक दिक्कत की बात लगती है, इसलिए जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है वो एक्साइड को किया है। सो एक्साइड मेरी यहाँ पे इन दोनों कंपनियों में से पहली पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।